खाना खाने के तुरंत बाद आप वज्रासन में बैठिए। ऐसे घुटनों पर दोनों हाथ रखकर दोनों हाथ अपनी जगहों पर रखेंगे और जितनी देर भी आप आसानी से बैठ सकते हैं उतनी आसानी से आप यहाँ पर बैठिए। ठीक है। अब जो ये हाथ है आपका, ये इस उंगली को इस तरीके से करके आप रखिए, यानी इस तरीके से लॉक करना है। ये दोनों हाथों से आपको करना है। क्यों? जो आपके अंदर कहीं भी छोटी आंत बड़ी आंत में मल जमा है वह पूरी तरह साफ हो जाएगा। आप इसे डेली 10 मिनट 15 मिनट तक भी कर सकते हैं, घूमते फिरते भी कर सकते हैं और जितनी सामर्थ्य हो, जरूरी नहीं आपको 10 मिनट 15 मिनट करना है। आप जितनी देर भी ध्यान से देखिए, ये छोटी उंगली को अंगूठे से इस तरह लगाकर आप दोनों हाथों से अगर इस तरीके से करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है वो भी दूर होगी। और जैसा कि मैंने अभी वीडियो में आपको बताया है कि खाना खाने के बाद आपको वज्रासन में बैठना है, तो इस तरीके से भी आप अपने अंदर जो मल जमा है बरसों पुराना, वह भी आपका बिना किसी दवाई के ठीक हो जाएगा। तो फिर से ध्यान से देखिए, सबसे छोटी उंगली को आप इस तरीके से और तीनों उंगली आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। ये आपको डेली मुद्रा करनी है जिससे कि आप कॉन्स्टिपेशन की शिकायत से दूर हो जाएं और आपको गैस, एसिडिटी, जो भी इस टाइप की भी प्रॉब्लम आपको पेट से रिलेटेड है वो आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि मोस्टली बीमारियां क्या है वो पेट से शुरू होती हैं। अगर आप इस तरीके से इस मुद्रा को लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी क्या चीज़ है, ये जो आपकी फर्स्ट उंगली है, आप दूसरी उंगली से यानी दूसरी उंगली से इसे नीचे से ऊपर की ओर दूसरे हाथ से, यानी पहली उंगली लेकर इस तरह सीधी रखकर दूसरे हाथ से आप नीचे से ऊपर की ओर मलना शुरू करिए। नीचे से ऊपर की ओर मलना शुरू करिए फर्स्ट फिंगर को मैंने कहा दूसरे हाथ से। यहाँ मैंने अपने हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है इसलिए मैं आपको इस अंगूठे से करके बता रही हूँ। आपको सीधी उंगली करके अंगूठे से नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से आपको अपनी उंगली को मलना है। जब भी आप लैट्रिन के लिए जाते हैं यानी आप मल त्याग के लिए जाते हैं तो मॉर्निंग में आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि जब भी आप सुबह के टाइम पानी पीते हैं तो वह उकड़ू बैठकर पिए। जिन लोगों को भी घुटनों में प्रॉब्लम है तो वो पैर फैलाकर भी पी सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जो पानी पी रहे हैं गुनगुना, मैंने पकते हुए पानी की बात नहीं की, बहुत तेज़ गर्म पानी की बात नहीं की, घूंट घूंट पानी पीकर आप घुटनों के बल बैठकर उस पानी को पीजिए। थोड़ी देर बाद ही आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। 3 प्रक्रिया मैंने आपको बताई है कि मॉर्निंग में उठते सार गुनगुना पानी उकड़ू बैठकर पिएंगे घूंट घूंट भरकर। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से लॉक लगाकर अपनी उंगलियों को रखेंगे। जितनी भी सामर्थ्य आपकी है दोनों हाथों से लॉक लगाकर इन उंगलियों को रखेंगे। ये दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह के टाइम आप घूमते समय कर सकते हैं, वॉक करते समय कर सकते हैं, तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और तीसरा और लास्ट मैंने बताया कि फर्स्ट उंगली को आपको नीचे से ऊपर की ओर यानी अंदर से बाहर की ओर आपको अपने दूसरे हाथ से इस उंगली को रगड़ना है, यानी जैसे आप कोई चीज़ बाहर निकाल रहे हों। मेरे हाथ में कैमरा है इसलिए मैं आपको अंगूठे से करके बताया है। तो इससे आपको पेट की बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। चौथा और सबसे आखिरी और बहुत ही प्यारा उपाय, आप लोग कहीं कब्ज़ का चूरन खाते हैं, कहीं और चीज़ें खाते हैं, एक बहुत ही छोटा सा उपाय है आपके लिए कि आपको अगर कब्ज़ की शिकायत हो रही है, दवाइयाँ भी फेल हो रही हैं, दवाइयाँ खाने के बाद ही आपको कब्ज़ से निजात मिल रही है, तो इस समय गाजर बहुत आ रही है। गाजर को साफ़ करके आप हल्की सी रसेदार गाजर बनाइए, टमाटर की सब्जी।
टमाटर से मिलाकर गाजर की सब्जी बनाइए। आप उसमें आलू मत डालिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको गाजर और टमाटर की सब्जी बनानी है। जैसे आप आलू टमाटर बनाते हैं ऐसे ही टमाटर को छोड़कर आप कटी हुई गाजर डाल दें और उसमें थोड़ा सा पानी, और रात को रोटी खाना बंद कर दें। यानी सूरज ढलने के बाद आप रोटी ना लें, आप 2 कटोरी, 3 कटोरी, 4 कटोरी, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपको भूख लग रही है, आप कम से कम 1-2 कटोरी सब्जी खा लीजिए, थोड़ी थोड़ी करके। और उसके 1-1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप घूंट घूंट करके नॉर्मल पानी पीजिए। नॉर्मल यानी गुनगुना पानी पीजिए, तो आपका पेट 3 दिन में ही साफ हो जाएगा। आपको किसी भी तरीके की कोई भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आप लिख कर ले लीजिए कि आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कब्ज़ में, अगर आप टमाटर वाली सब्जी में गाजर डालकर बनाएं और उसको 2-3 कटोरी, 4 कटोरी, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी खा सकें। कम से कम 2 कटोरी और ज़्यादा से ज़्यादा 4 कटोरी आप उस सब्जी को शाम के टाइम या रात के समय खा सकते हैं। और 1-1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप घूंट घूंट करके गुनगुना पानी पिएं, तो आपकी कब्जियत सिर्फ 3 दिन में, बहुत से लोगों को तो अगले दिन ही फ़ायदा हो जाता है, लेकिन आप 3 दिन करेंगे तो आपका पुराने से पुराना मल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको वो उपाय बताए हैं जिसमें आपका कोई बाहर से मेडिसिन नहीं लानी पड़ रही है। गाजर आपके घर में है, टमाटर आपके घर में है, मुद्रा आप अपनी उंगलियों से कर सकते हैं, पानी आप पी सकते हैं, घुटनों के बल बैठ सकते हैं। घुटनों के बल नहीं बैठ सकते आप तो आप पालथी मार कर बैठ सकते हैं, पालथी मार के नहीं बैठ सकते, पैर फैला कर बैठ सकते हैं। तो ये सारे साधन मैंने आपको बताए हैं, तो कृपया सबको शेयर कीजिए जिससे औरों को भी फ़ायदा हो। कहना किसी का कि इसमें आपका कोई रुपया या पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो आप अवश्य इस कार्य को कीजिए। नमस्कार, फिर से कुछ नया लेकर आऊँगी। संगीता सिंघल को विदा दीजिए।